इस पाक में जो बेनमाजी का हश्र मुस्तफ़ा ने कहा है कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम कारून के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम उमैया इब्न खल्फ के साथ होगा। ये दोस्तों इस खूबसूरत बयान को सुनकर आप तमामी हजरात अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत बयान है। दोस्तों नमाज आलमे इस्लाम पर फर्ज है। नमाज को तो छोड़ना दूर की बात रही, जो नमाज में सुस्ती करता है वो भी बहुत बड़ा गुनहगार है। और जो नमाज नहीं पढ़ते उनका अंजाम किन के साथ होगा। बने रहे आप हजरात इस वीडियो में। और तमामी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए सुनते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में मुफ्ती डॉक्टर शहरियार रजा साहब से। पूरा हाल होगा वहाँ। उससे बेहतर है मस्जिद का वो इमाम जो 10,000 महीना कमाता है मगर पांचों नमाज बा जमात मस्जिद में सफे अव्वल पे अदा करता है। उसके पाँव की धूल के बराबर जो रोजाना नात पाके 1 करोड़ कमाए, उस इमाम के पाँव की धूल के बराबर वो नहीं है। हाँ। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। इसलिए इस बात को अपने घर की दीवारों में लिखना होगा, अपनी मस्जिदों में लिखना होगा, अपने इमाम को नमाज के पर खिताब करना होगा, अपने इमाम को बताया होगा कि कुरान में 700 जगहों पे जो नमाज का चर्चा हुआ है उसका चर्चा तुम क्यों नहीं करता। हदीस पाक में जो बेनमाजी का हश्र मुस्तफ़ा ने कहा है कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम कारून के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम उमैया इब्न खल्फ के साथ होगा। ये जो 4 घटिया किस्म के काफिर का नाम हुजूर ने लिया है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ, हामान के साथ, कारून के साथ, उमैया इब्न खल्फ के साथ क्यों होगा, ये हदीस पाक क्यों नहीं पढ़ के सुनाता है। तुम ये क्यों बोलता कि सुभान अल्लाह बोलो जन्नत चले जाओगे, तुम क्यों बोलता है कि साहब मजार पे जाओ जन्नत चले जाओगे। यही इसीलिए बोलता है कि जो फर्ज है उसको फर्ज रखो और जो नफल है उसको नफल रखो, और जो नफल को फर्ज मत बना दो और फर्ज को नफल मत बना दो, वरना नहीं कबूल होगी तेरी नमाजें, नहीं कबूल होगा तेरा सजदा। ईमान को मजबूत करना होगा और मुस्तफ़ा ने जो कुछ का ऊपर विश्वास करना होगा। अपनी मनमानी नहीं घुसेड़नी पड़ेगी। वो कौन पीर है जो जिसका मुरीद बेनमाजी हो गया, पीर बेनमाजी मुरीद ही बेनमाजी, इसीलिए ये लड़ रहा है कि मेरा पीर। आज जो जंग है खानकाहों में, ये खानकाह जंग करने की जगह है क्या? खानकाह तो नफ्स को मिटाने की जगह है, खानकाह तो जौकी रोटी खाने की जगह है, खानकाह तो रात रात पर नफल नमाज पढ़ने की जगह है। वो सिमला हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमलानी वो सिमला का तख्त छोड़ के बंगाल आ गए, खानकाह में खादिम बन गए। मुजफ्फर पलक की बादशाह छोड़कर मखदूम ज़रफ़ुद्दीन यहया मनेरी मखदूम बिहारी की खानकाह में आके नौकरी करने के लिए आ गए। हुजूर इब्राहिम बिन अदहम व सल्तनत पलक छोड़कर वह फकीरी करने लगे। ये है रोजाना नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला वसल्लम सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। लेकिन 10 साल की वो उम्र है जिसमें आपके डर के मारे वो नमाज पढ़ेगा। अभी डर से पढ़ेगा, मार के डर से पढ़ेगा, फिर बाद में खुद ब खुद वो नमाज की फजीलतें जानने के बाद वह शौक से नमाज पढ़ेगा। लेकिन बच्चे को पहले मार के नमाजी बना देना है। जमीन देना फर्ज नहीं है, उसके लिए मारे मारे हम फिर रहे हैं कि बच्चा 4 है उसको 4 किताब मकान बना के दे रहा है, जबकि कयामत के दिन सवाल नहीं होगा कि तुमने अपने बच्चों को मकान बना के क्यों नहीं लिया। कयामत के दिन सवाल नहीं होगा तुमने अपने बच्चों को जमीन खरीद के क्यों नहीं दी। अल्लाह की कसम ये सवाल नहीं होगा। न कहीं कुरान में है न कहीं हदीस में है कि तुम बच्चों को मकान बना के दिया ही करो, जमीन खरीद को दो ही नहीं। अगर जमीन है मेरे पास, मेरे मरने के बाद बच्चों की जमीन होगी। अगर हमको अल्लाह ने मकान दिया है, मेरे मरने के बाद वो मकान बच्चों का होगा। हम वसीयत करें चाहे नहीं करें, मरने के बाद वह माल बच्चों का हो जाता है, बच्चों का होगा, मगर ये जरूरी नहीं है। रोजाना उलमाए किराम के बयानात को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। अगर मैं किराए के घर में रहा, अपना घर कोई नहीं बनाया, तो हम पर कोई क़यामत के दिन पूछना होगी कि तुमने मकान बना के बच्चों को क्यों नहीं दिया। हाँ, अलबत्ता अगर हमने पैसे को शराब में लगाया, पैसे से हमने कोई खेल तमाशे में लगाया, पैसे से हमने ज़नाकारी की, पैसे से हमने दुनिया का काम किया और बच्चों को हमने दूसरों का मोहताज और जलील रखा, तब सवाल होगा कि
कि तुमने इस माल का गलत इस्तेमाल तुमने क्यों किया, तुमने अपने बच्चों को कंगाल क्यों छोड़ा, तुमने इस पैसे से तुमने शराब क्यों पिया, तुमने इस पैसे से गलत काम तुमने क्यों किए, तुमने अपने बच्चों का हक क्यों मारा, तुमने इस अपने पैसे अपनी जमीन को स्कूल में क्यों दिया, तुमने खेल के मैदान में क्यों दिया, अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं छोड़ा, स्कूल में दिया बच्चों को नहीं दिया, तुमने प्ले ग्राउंड के लिए दिया बच्चों को नहीं दिया। यह सवाल होगा कि तुमने बच्चों को कंगाल क्यों छोड़ा और तुमने सारा माल खैरात क्यों किया। खैरात करने का भी एक लिमिट है। तुम्हारे पास अगर 100 एकड़ जमीन है तो उसमें 50% खैरात कर दो, बाकी 50% बच्चों के लिए रखो, उसमें भी 10% खैरात करो, 90% बच्चों के लिए रखो, ताकि तेरे भरने के बाद तेरे बच्चे दूसरों के सामने हाथ ना फैलाएं। ये जमींदारों के लिए है, लेकिन जिसने कमाया मगर उसके पास दौलत नहीं बची, मकान नहीं रहा, जमीन नहीं रही, तो उस पर कोई सवाल नहीं होगा कि तुमने अपने बच्चों को मकान दुकान क्यों नहीं दिया। अलबत्ता ये सवाल होगा तुमने बच्चों को नमाज क्यों नहीं पढ़ाई, तुमने बच्चों को दीन क्यों नहीं सिखाया, तुमने अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का आदेश क्यों नहीं दिया। ये सवाल होगा। जो सवाल होगा उसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन जो सवाल नहीं होगा उसके लिए मारे मारे फिर के मकान बना के देना है। सऊदी अरब में ऊंट चरा के 2-4-5 साल बकरी चरा के अपने वतन से बेवतन होके अपने बीवी बच्चों को हग करके वहां रह के साहब एक कट्टा जमीन खरीद करके और अपने बच्चे को छोड़ के मर जाना है, अपनी आखिरत भी तबाह करना है और बच्चों को भी लड़ने झगड़ने और मारपीट ठाड़ करने के लिए 5 बच्चे हैं, छोटी सी जमीन है, लड़ने झगड़ने के लिए छोटा सा माल छोड़ के चला जाना है। अपने बच्चों को दीन सिखाए, अपने बच्चों को बताएं मुस्तफा ने क्या कहा है। और दीन न सिखाने की वजह से आज अमेरिका के बच्चे जब शराबी पापी अय्याश बने, माँ बाप को मारने लगे। अब वहां की गवर्नमेंट कहती है कि बच्चों को फिजिक्स के पहले उसको आप साहब मॉरल एजुकेशन दीजिए, अखलाकी तालीम दीजिए, अखलाकी तालीम को सिलेबस पर दाखिल कर दीजिए। माँ बाप से कैसे सलूक करना है ये बताइए। दोनों जहां के आका सरकार आ रहे हैं, दोनों जहां के आका सरकार आ रहे हैं, दोनों जहां के आका सरकार आ रहे हैं। हम बेकसों के मौला सरकार आ रहे हैं, हम बेकसों के मौला सरकार आ रहे हैं। सारे जहां में शाह का जलवा अज़ीम है, 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 सुल्तान कायनात का रुतबा अज़ीम है, सुल्तान कायनात का रुतबा अज़ीम है। तशरीफ लाए जिसमें शहंशाह दो जहां, तशरीफ लाए जिसमें शहंशाह दो जहां, तशरीफ लाए जिसमें शहंशाह दो जहां, तशरीफ
وسیلہ عظیم ہے محبوب کبریا کا وسیلہ عظیم ہے سلطان کائنات کا رتبہ عظیم ہے مکہ مدینہ دونوں ہے اپنی جگہ عظیم 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 لیکن میرے رسول کا روزہ عظیم ہے لیکن میرے رسول کا روزہ عظیم ہے سارے جہاں میں شاہ کا جلوہ عظیم ہے سلطان کائنات کا رتبہ عظیم ہے سلطان کائنات کا رتبہ عظیم ہے دوستو روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سننے کے لیے دینی مسائل کو جاننے کے لیے دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشل کو لازمی سبسکرائب کریں دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ